चीख सुनकर आरव पीछे मुड़ा तो नैना बेड पर बैठी थी। वो पूरी तरह से कांप रही थी। आरव ने जैसे ही अपना एक कदम नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना ने चिल्लाते हुए आरव से कहा, रुक जाइए। नैना ने जब हाथ उठाया तो उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। नैना अपनी उंगली खिड़की की तरफ पॉइंट करके अपनी कांपती आवाज़ में आरव से कहती है, आपने उन्हें मारकर फेंक दिया। आपके पास दिल है या पत्थर? आप तो लोगों को ऐसे ही ख़त्म करते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। तभी अचानक से नैना के पेट में दर्द उठा और उसके मुंह से खून की वॉमिटिंग होने लगी। नैना को ऐसे देखकर आरव तुरंत नैना के पास जाकर नैना का दोनों शोल्डर पकड़कर उससे पूछता है, क्या हुआ? नैना ने एक झटके से आरव का हाथ अपने शोल्डर से हटाकर आरव को खुद से दूर धकेल दिया और चिल्लाते हुए आरव से कहती है, दूर रहिए हमसे, आप एक खूनी हैं, मत छूइए अपने इन खूनी हाथों से हमें। नैना को एक बार फिर उल्टी हुई। ज़मीन पर बिछा व्हाइट फर्श पूरी तरह से रेड हो गया था। नैना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। आरव जब नैना के करीब जाने की कोशिश करता है तब नैना आरव को रोक देती है। एके मेंशन के बाहर तारा तिमारा खड़ी थी। वो दोनों घर के अंदर नहीं जा पा रही थी। तारा ने तिमारा से कहा, आरव ने अपने घर पर कवच लगाकर रखा है, अब उसकी इजाज़त के बिना हम अंदर नहीं जा सकते। आरव का रूम। नैना के रोकने के बावजूद आरव नैना के पास जाकर नैना को बेड से उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। आरव नैना को दूसरे रूम में लेकर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मलाइका। आरव की आवाज़ सुनकर मलाइका आकर आरव के सामने सिर झुकाए आरव से कहती है, जी साहब। आरव ने गुस्से से कहा, उस रूम को पूरा साफ करो और नैना के लिए एक गिलास दूध लेकर आओ अभी। इतना कहकर आरव नैना को बाहों में लिए दूसरे रूम में चला जाता है। आरव रूम में आकर रूम को लॉक कर लेता है और नैना को बेड पर बैठा देता है। नैना के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आरव को खुद से दूर कर सके। नैना ने अपनी महीन आवाज़ में आरव से कहा, प्लीज़ हमसे दूर रहिए। नैना की बात सुनकर आरव को गुस्सा आ गया। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए नैना से कहा, चुप, एकदम चुप। हालत देखो अपनी, क्या बना लिया है खुद को। बोलने की ताकत नहीं है लेकिन फिर भी बोल रही हो। अब खामोशी से बैठी रहो। नैना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरव नैना की तरफ देखकर नैना से कहता है, अब रोना बंद करो, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा क्या? आरव की बात सुनकर नैना चिढ़ गई। नैना ने रोते हुए आरव से कहा, अब ये भी कह दो कि सांस ना ले, वो भी आपसे पूछ कर ले। आरव नैना को गौर से देखने लगा। आरव नैना को देखते हुए कहता है, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? आरव अपने हाथ को नैना के पेट पर रखता है तो नैना आरव को घूरने लगती है। आरव ने अपने एक हाथ से नैना को चुप रहने का इशारा किया। आरव अपनी आंखें बंद कर नैना के पेट पर हाथ रखकर महसूस करने लगता है। आरव ने एक झटके से अपनी आंखें खोली तो नैना अपनी आंखें बंद कर लेटी थी। तभी रूम के डोर पर नॉक हुआ। आरव ने अपनी कोल्ड आवाज़ में मलाइका से कहा, कम इन। मलाइका अंदर आई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था। आरव ने मलाइका के हाथ से दूध का ग्लास लेकर उसमें कुछ गोलियां डाल दी। आरव ने मलाइका को जाने का इशारा कर दिया। आरव का इशारा पाकर मलाइका भी वहां से चली गई। आरव दूध का ग्लास लिए नैना के करीब बेड पर बैठते हुए नैना से कहता है, ये लो दूध पी लो। आरव की आवाज़ सुनकर नैना ने अपनी पलकें खोली तो आरव ने ग्लास को नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने अपने मुंह को आरव की तरफ से फेरते हुए उससे कहा, हमें नहीं पीना दूध, हमें इसकी स्मेल पसंद नहीं है। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना के नाक को अपने एक हाथ से बंद कर अपने दूसरे हाथ में लिए दूध को नैना के होंठों की तरफ बढ़ाकर नैना को दूध पीने का इशारा कर दिया। आरव का इशारा पाकर नैना बिना बहस किए ही दूध पी लेती है। नैना दूध पीने के बाद लेट गई। आरव भी वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। दूध पीने के बाद नैना को अपनी पलकें भारी होते हुई महसूस हुई। नैना कुछ ही पल में गहरी नींद में सो गई थी क्योंकि आरव ने दूध के ग्लास में स्लीपिंग पिल्स डाली थी। कुछ वक्त के बाद आरव वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ गया और आकर सोफे पर लेट गया। आरव सोफे पर लेटकर नैना को एकटक देख रहा था। आरव नैना को देखते देखते कब सो गया उसे भी एहसास नहीं हुआ। जंगल। जय ज़मीन पर बैठा था। उसकी गोद में मैथिली का सर था। जय की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। जय मैथिली को देखते हुए मैथिली से कहता है, तुम इस आरव के पीछे भागती रही, देखो आज उसने तुम्हें ही मार दिया। वो सच में एक जानवर है जिसे लोगों को मारना उसका शौक बन चुका है। तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, और जिसे तुम्हारी कदर नहीं थी तुम उसके प्यार के लिए क्या क्या नहीं करती रही। जय के आंखों से आंसू बह रहे थे। मैथिली को अपनी बाहों में उठाकर जंगलों में गायब हो गया। मॉर्निंग। नैना बेड पे सोई हुई थी। जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी
तो नैना की नींद में ही मुस्कुराने लगी। नैना आंख बंद किए ही मुस्कुराते हुए उठी, लेकिन जैसे ही नैना ने अपनी आंखें खोली तो उसके होठों की हंसी पल भर में कहीं गायब हो गई। नैना भूल गई थी वो इस वक्त आरव के घर में कैद है। नैना को धूप बहुत पसंद थी। नैना की आंखों से आंसू आ गए। नैना बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नैना ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे जंगल के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। आरव का मेंशन जंगल के करीब था, जहां आम इंसान का आना नामुमकिन था। नैना खिड़की से टेक लगाए खड़ी हुई थी। नैना जंगलों को देखते हुए सोचने लगी, क्या कभी मैं इस कैद से आज़ाद हो पाऊंगी? नैना ने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, हम आपका क्या करें? ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें आपके और अपने वादे में से किसी एक को चुनना होगा। हम जानते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको इस दुनिया में लाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी बेबी। आप बताइए हम क्या करें? अगर हमने आपको ज़िंदा नहीं रखा तब भी हम दोनों मारे जाएंगे साथ में, और अगर हमने आपको ज़िंदा रखा तो हम मर जाएंगे। नैना अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद किए हुए हवाओं को महसूस करने लगी। नैना को आज हवाओं में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर जैसे ही जमीन पर गिरने को हुए तो आरव ने अपने हाथों में नैना के आंसू को लेकर नैना से कहा, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी बहन के पास जा रहे हैं। नैना के आंसू आरव के हाथ को जला रहे थे। आरव की आवाज़ सुनकर नैना अपनी आंखें खोलकर जंगल की तरफ देखते हुए आरव से कहती है, आप रूही के पास क्यों जाना चाहते हैं? नैना का सवाल सुनकर आरव ने एटीट्यूड से नैना से कहा, ताकि तुम अपनी बहन को मरने से पहले आखिरी बार देख सको। आरव की बात सुनकर नैना आरव को हैरानी और नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। नैना का ऐसे देखना आरव को चुभ रहा था। आरव नैना को देखते हुए नैना से कहता है, 3 महीने हैं, ओह सॉरी 2.5 महीने हैं तुम्हारे पास। जितना दिल करे उतना देख लेना मुझे, लेकिन अभी जाकर रेडी हो जाओ। इतना कहकर आरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो नैना अपने हाथों से आरव के उंगली को पकड़कर आरव से पूछती है, क्या सच में आप रूही को मार देंगे? क्या आपको ज़रा भी उस मासूम बच्ची पर रहम नहीं आएगा? नैना के ऐसे हाथ पकड़ने से आरव की आंखें एकदम नीली हो गई थीं। उस रूम का टेम्परेचर ठंडा होने लगा था। आरव को अपने अंदर ये बदलाव बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। आरव नैना का हाथ झटकते हुए नैना की तरफ मुड़कर नैना का गला पकड़ के उसे दीवार से सटाकर उसे कहता है, रहम उन्हें आता है जिनके पास दिल होता है, और आरव खन्ना के पास दिल नहीं है। और एक बात, आरव खन्ना कभी मजाक नहीं करता। रूही की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। ये तो मेरी शर्त मान लो, या अपनी बहन को मरता हुआ देख लो। देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मौत या ज़िंदगी। इतना कहकर आरव नैना को झटके से छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। क्या सच में आरव के पास दिल नहीं है? नैना का क्या फैसला होगा?